नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को कैंसर से ठीक करने वाले इलाज के दावे पर देश भर में बहस छिड़ गई। डॉक्टर इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने नवजोत सिद्धू को 850 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा और कैंसर ठीक करने के प्रमाणित दस्तावेज मांगे। सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत और सिद्धू द्वारा कैंसर के चौथे स्टेज की बीमारी को 40 दिन में मात देने का दावा किया। सिद्धू ने दावा किया कि बिना एलोपैथ दवाओं के ही सिर्फ अपनी डाइट लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर उनकी पत्नी ने कैंसर को मात दी है। वहीं सोसाइटी का कहना है कि कैंसर मरीजों को भ्रमित किया जा रहा है, जिसे सुनकर के देश विदेश के कैंसर ग्रस्त मरीजों ने भ्रम और एलोपैथिक मेडिसिन से उनका विश्वास उठ रहा है। डॉक्टर सोलंकी का कहना है कि उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन मरीज की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इसे सामने नहीं ला रहे हैं। इस सभी मामलों पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सोसाइटी ने लीगल नोटिस भेज करके 7 दिन के भीतर इलाज के दस्तावेज पेश करने और माफी मांगने की मांग की। अगर ऐसा नहीं किया तो $100 मिलियन यानी कि 850 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा किया जाएगा। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया था कि उनकी पत्नी का कैंसर नीम, हल्दी, नींबू पानी, चुकंदर जैसे खाने की चीजों से ठीक हो गई। 1 साल की मुश्किल लड़ाई के बाद नवजोत कौर सिद्धू ने स्टेज 4 कैंसर मात दे दी। वे अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हालांकि उनके इस बयान ने मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बात। चर्चा के लिए हमारे साथ बेहतरीन मेहमान भी जुड़ेंगे। वहीं उससे पहले सुनिए नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या दावा किया, उनकी पत्नी कैसे ठीक हुई। ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में है, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं। मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफलाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, right? Samosa, jalebi, everything gone. Now I will talk about the things that got her back. Refined oils, jitne bhi refined oils hain, gone. Now I will talk about how she came back, the diet that we gave her. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लगे।
तो चलिए अब यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, जहां आज बात होगी कि जिस तरह की बात नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा कही गई है, क्या वाकई में ऐसे कैंसर का इलाज हो सकता है या सिर्फ ये भ्रम फैलाने का एक तरीका है। तो डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, संयोजक छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के हमारे साथ हैं, और डॉक्टर मऊ राय MSMCH सर्जिकल बालको मेडिकल सेंटर से हमारे साथ बनी हुई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर कुलदीप, शुरुआत आप ही से करते हैं। जिस तरह की बात नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा कही गई है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस दावे से सहमत हैं? आपके दर्शकों को और आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप सोलंकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ का जो पूरा इलाज हुआ है, उस पे जो ये नवजोत के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि वो क्रिकेट को उतनी बारीकी से नहीं समझ पा रहे हैं जिससे वो उसका मेडिकल स्पेशलिस्ट बन गए। हमें ये समझना चाहिए कि कैंसर में टाइमिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दो चार शब्द जैसे ऑटोफेजी, फोकसिस, कार्बोहाइड्रेट, ये सब समझ लेने से कोई आदमी कैंसर का स्पेशलिस्ट नहीं हो। आज भी डॉक्टर माउरा में से एग्री करेंगे कि इट्स अ टीम वर्क। कैंसर का ट्रीटमेंट हमेशा एक टीम वर्क होता है। इंडिविजुअल स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी एक टीम के साथ काम करता है, तभी सक्सेस मिलता है। और जहां तक सिद्धू जी के दावे का सवाल है, मोस्ट प्रॉब्ली वो कुछ पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा लगता है। और हमने यही मांग की कि अगर आपकी नीम के पत्ते, हल्दी, धनिया पत्ती, अदरक से ठीक हो गए हैं, तो क्या उसका सोर्स क्या है? वो नॉलेज का आपका सोर्स क्या है? क्या आपको रात को सपना आया था कि ये चीज आप खिला देना, आपकी वाइफ ठीक हो जाएगी? लेकिन तो डॉक्टर वो हमें कुलदीप, बता इसमें दीजिए पब्लिसिटी कैसी? ये कुछ मैं घरेलू नुस्खे की मैं बात हो उसका रही है, घर की हमारे सामग्री पास की बात इनफ हो रही है, इसमें एविडेंस किस है। तरह की हमारे पब्लिसिटी, पास क्या इनफ मतलब? एविडेंस है। हम्म मिसेस नवजोत कौर का ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन में हुआ, डायग्नोसिस से लेके आखिर तक, और उसके पूरे डिटेल्स हमारे पास मौजूद है। लेकिन पेशेंट्स के प्राइवेसी और मेडिकल एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए हमसे शेयर नहीं किया। हमने क्लियर कट लिखा है इस लेटर के माध्यम से कि जो भी चीजें आप बोल रहे हैं, जो भी आपका सोर्स है, उसको आप हमारे साथ साझा करें, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे साझा करें, ताकि लोग मिसगाइड ना हो। अभी बहुत सारे पेशेंट सवाल करने लगे, और जैसा मैंने कहा कि ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 अगर टाइम से पकड़ में आ जाए तो 80 to 85% सक्सेस रेट है। लेकिन स्टेज 4 में वो घट के 15% हो जाता है, और इसमें बीच का समय जो है 2 से 3 महीना ही होता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। अगर मुझे स्टेज 1 कैंसर है, किसी भी अंग का हो, मैं नवजोत सिंह सिद्धू के बताए हुए काढ़े को पी रहा, 3 महीने मैंने वेस्ट कर दिए, आई विल एंड अप इन स्टेज 4। क्या उनके द्वारा ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह का एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल मत लीजिए, आप डॉक्टर के पास बिल्कुल मत जाइए और सिर्फ इन चीजों का इस्तेमाल करिए? क्या उनके द्वारा ये कहा गया है? मैंने नहीं, मैं नहीं कर रहा, सिद्धू ऐसा बोल रहे हैं, नवजोत ऐसा बोल रहे थे, और हमारा तो क्लियर रिक्वेस्ट नहीं है, डॉक्टर आग्रह है। कुलदीप, नहीं क्या मेरा सवाल आपने ये है, डॉक्टर मौराय, आप भी सुनिएगा मेरी बात। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा ये बात कही गई है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है इन सामानों का इस्तेमाल किए, दालचीनी का इस्तेमाल कर लीजिए, आप हल्दी का पानी पी लीजिए, आप पैसे खर्च मत करिए और किसी डॉक्टर के पास मत जाइए, एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल मत करिए? क्या ये उनके बयानों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है? हो सकता है जैसा उनके द्वारा बार बार ये चीज कहा जा रहा है कि आप डाइट में बदलाव ला सकते हैं। हाँ, हालांकि जिस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसगाइड की बात सामने आ रही है, डॉक्टर्स के लिए अब अपने पेशेंट्स को समझाना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई पब्लिक फिगर अगर इस तरह की बात बोल जा रहा है कि पैसे खर्च करने से ज्यादा अच्छा है कि आप दालचीनी और हल्दी का पानी पिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसका ही इस्तेमाल करिए, डॉक्टर के पास ना जाइए, ऐसे बयान दिए जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। डॉक्टर माओ, क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर मऊ रॉय
कैंसर सर्जन बाल्को मेडिकल सेंटर से हूँ जी। और 20 इयर्स से मैं कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रही हूँ, कैंसर हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। हम्म। उनके वीडियो में उन्होंने काफी कैटेगरिकली ये स्टेटमेंट दिया था हम्म। कि कैंसर के स्टेज 4 कैंसर में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है और आप ये बताइए कि जैसे कि हमने नीम के पत्ते से और उनको जो चुकंदर का जूस और हल्दी, ये सब बताइए कितने पैसे में आता है। तो ये ऑलमोस्ट फ्री ट्रीटमेंट है और इससे स्टेज 4 कैंसर को उन्होंने मात दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और एक सेलिब्रिटी फिगर से ऐसा स्टेटमेंट देने बिल्कुल। से ये सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया है कि ये लोगों को भ्रमित कर रहा है। इसके अगेंस्ट में टाटा मेमोरियल सेंटर में 262 ओंकोलॉजिस्ट यानी कैंसर के डॉक्टर ने मिलके एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के थ्रू एक स्टेटमेंट जारी किया कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है वो एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। उसकी मोडालिटीज है जैसे कि कैंसर की सर्जरी, कैंसर रेडिएशन, सिकाई, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, ये सारे उसके ट्रीटमेंट के तरीके हैं और पेशेंट की ऑर्गन ऑफ कैंसर, स्टेज ऑफ कैंसर, ये सब देख के डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगी। ये एक एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। एलोपैथी जो ऑफर करती है वो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है और हम उसको एविडेंस के तौर पे पेशेंट को दिखाते हैं कि ये ट्रीटमेंट लेने से इतने परसेंटेज पेशेंट इतने सालों के लिए ठीक रहे और फिर आपको सर्वेलेंस में रहना पड़ेगा। तो सिद्धू जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एविडेंस बेस्ड नहीं है। राइट। यहाँ पर हम समझा जा सकता है इस चीज को। और डॉक्टर कुलदीप, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैंसर जो है इतनी भयावह एक बिल्कुल आप ही के पास आ रहे हैं डॉक्टर कुलदीप, एक ऐसी भयावह बीमारी है जिससे निपटने के लिए जितना दवाइयों की जरूरत है उतनी ही मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। और ऐसे समय पर जब इस तरह का बयान दे दिया जाता है कि आप हल्दी पानी पी लीजिए, आप दालचीनी का इस्तेमाल कर लीजिए, कितना मुश्किल हो रहा है डॉक्टरों के लिए अब अपने पेशेंट्स को समझाना कि कैंसर को जितना हल्के में बोला जा रहा है, जितना लाइटली इस चीज को दिखाया जा रहा है, इतना लाइटली ये है नहीं। मैं ये क्वेश्चन ओके जी मैं ये क्वेश्चन लेना चाहूंगी जी, क्योंकि मैं बाल्को मेडिकल सेंटर एक 170 बेडेड डेडिकेटेड कैंसर सेंटर फैसिलिटी है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। डेली हम ऑलमोस्ट 300 कैंसर के पेशेंट्स देखते हैं। ये सेलिब्रिटी फिगर की तरफ से ये स्टेटमेंट जो आया और ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे पास ओपीडी में जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स होते हैं उसमें कई पेशेंट्स आते हैं जो कि हमारे नेबरिंग स्टेट से, जैसे कि मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ऐसे नेबरिंग स्टेट से इवन एजुकेटेड पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट हमको ओपीडी में ये पूछना शुरू किए कि अभी इनकी बीमारी स्टेज 4 है तो मैडम क्या हमको एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए या सिद्धू जी ने जैसे बोला था वैसे डाइटरी मॉडिफिकेशन करके हम ठीक कर दे। पेशेंट को शायद एलोपैथिक मेडिसिन, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और हम उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन पर ले ले जैसे सिद्धू जी ने बताया। इस तरीके से लोग उसको कोट कर रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप, बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है ये और इससे निपटना भी उतना ही जरूरी है। अब ये एक और, क्योंकि वैसे ही कैंसर जैसी बीमारी के बाद पेशेंट वैसे बहुत डाउन हो जाता है, बहुत निराशाजनक हो जाती है उनकी स्थिति, और इसके बाद इस तरह के बयान के बाद अब डॉक्टरों के पास 4 गुना ज्यादा काम हो गया है। मैं इसको एज अ प्रिंसिपल डील करूंगा इस क्वेश्चन को। बिल्कुल। मैंने लास्ट 30 इयर्स के कैरियर में जितने कैंसर के पेशेंट्स देखे हैं, मतलब एज अ इंडिविजुअल, उतने सिद्धू ने बॉल फेस नहीं किए होंगे, नवजोत ने उतनी क्रिकेट बॉल तो बैटिंग नहीं की उतनी बॉल पे, फिर भी हम एज अ टीम काम करते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट्स ऑलवेज बेटर कि हम गाइड हूँ, मिसगाइड ना हो। या तो हम गाइड हूँ, प्रॉपर गाइड हूँ, या बिल्कुल गाइड ना हो। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कि गूगल मैप से कुछ नौजवान 3 लोग गाड़ी चला रहे थे, एक टूटे हुए पुल पे गाड़ी चढ़ गिर गए, मर गए। गूगल मैप ने उन्हें मिसगाइड किया। वही काम नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं। और हमारा क्वेश्चन एकदम क्लियर है, हमारा आग्रह एकदम क्लियर है कि अगर आप इन नींबू पानी, धनिया पत्ती इससे ठीक हुए हैं तो गिव अस द एविडेंस, गिव अस द डिटेल्स, हम उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। वी हैव गुड कोलैबोरेटिव रिसर्च टीम, हम उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएंगे, बशर्ते आपका इसमें कोई दुराग्रह न हो, आपका कोई स्वार्थ न हो। और उनका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो मॉडर्न मेडिसिन के
हमारी डॉक्टर्स ने, ऑन्कोलॉजिस्ट ने किया है। तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा एक पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा है। हो सकता है डॉक्टर कुलदीप वो ये कहना चाह रहे हो कि पूरे मेडिसिन होने के बाद जब डॉक्टर आपको सिर्फ अपने परहेज की बात करे, आप ठीक हो जाएं पूरी तरह से और परहेज की बात करें, शायद उसके बाद वो डाइट की बात कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह का डाइट सिद्धू साहब बता रहे हैं, कुलदीप जी, जिस तरह का डाइट उनके द्वारा बताया जा रहा है वो बहुत ही बेसिक डाइट है और इस डाइट से कैंसर जैसी बीमारियों का सुधर पाना हम आम इंसानों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग बेहतर बता पाएंगे। नहीं, लेकिन सिद्धू इज अ कमेंटेटर, क्रिकेटर, कॉमेडियन। उनके पास ये डाइट जिसने दिया है, जो उनको गाइड कर रहे हैं, वो अपने दस्तावेज पेश करे ना। उन्होंने 1000 पेशेंट, 2000 पेशेंट, 5000 पेशेंट में क्या रिजल्ट देखे। वी एज टेक्निकल पर्सन हम एनालाइज करेंगे उनके क्लेम्स को, और अगर वो उचित पाए गए तो हम भी उसमें मदद करेंगे। उसका सीधा बेहतर उसको हम ये भी बना सकते हैं कि नवजोत प्रोटोकॉल या सिद्धू प्रोटोकॉल के रूप में भी फेमस कर सकते हैं। जो रॉयल्टी आएगी वो नवजोत सिंह सिद्धू ले जाएं, लेकिन मिसगाइड ना करें। ठीक है डॉक्टर माओ, क्योंकि जिस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है, फिर चाहे वो सफेद पेठे का जूस पीने की बात कर दी गई है, दालचीनी का इस्तेमाल करने की बात कह दी गई है, ये सब सिर्फ आम जिंदगी में लोग हेल्दी लाइफ को और हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो नॉर्मल इंसान जो डाइट फॉलो कर रहा है, कैंसर पेशेंट से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सेम डाइट फॉलो कर ले वो भी और उससे वो ठीक हो जाए? देखिए, डाइट बेसिकली, जो डाइट और हमारी लाइफस्टाइल है वो कैंसर प्रिवेंट करने के लिए होती है। जैसे उन्होंने बताया कि वो रिफाइंड ऑयल्स और कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना है, तो ये जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि अगर हम ज्यादा ऑयली चीजें खाते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं डाइट में, प्रोटीन कम लेते हैं, फैट ज्यादा लेते हैं, तो ये एक डाइटरी पैटर्न जो है ये हमको ओबेसिटी, हमको मोटापा देगा। और हम जानते हैं मोटापा कई कैंसर का कारक है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस बच्चादानी का कैंसर है, फिर इवन पेट के कैंसर से कोलोरेक्टल कैंसर है, मल मार्ग का कैंसर करता है, पेनक्रियास का कैंसर करता है। तो मोटापा कई सारे कैंसर का कारक है। तो अगर हम हाई प्रोटीन, लो फैट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वाली एक प्रॉपर हम लो शुगर वाली डाइट लेते हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे वेट को मैनेज करेगा और वो कुछ कैंसर्स को जरूर कट करेगा। तो डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल का कैंसर प्रिवेंशन में रोल है। हम कैंसर को टू सम एक्सटेंट प्रिवेंट कर सकते हैं, बट एक बार जब कैंसर हो जाता है तो उसका एक प्रॉपर हमको डायग्नोसिस करना चाहिए, बायोप्सी करके उसकी स्टेजिंग करनी चाहिए, और स्टेज के हिसाब से ऑर्गन स्पेसिफिक उनकी ट्रीटमेंट होती है। तो वो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी चाहिए। वो सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो सकता है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि एक डायग्नोस्ड कैंसर सिर्फ डाइटरी मैनेजमेंट से ठीक हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर कुलदीप, क्योंकि जी आप ही के पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त स्थितियां देखिए देश भर में, रीसेंट एग्जांपल आप सभी जान रहे हैं, भी एक्ट्रेस हिना खान का अगर एग्जांपल ले लें, वो भी कैंसर से जूझ रही हैं, वो कितनी ज्यादा परेशान हैं ये भी हम समझ रहे हैं। उनको भी हल्दी पानी और जिस तरह की बातें सिद्धू साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि अनार और आंवले का इस्तेमाल उनके डाइट में कर दिया जाए, तो इस सबसे वो भी ठीक हो सकती हैं क्या? कि जैसे मैंने कहा कि एक गाइड होना है, मिसगाइड नहीं होना है। दूसरी बात, डाइट का रोल हर बीमारी में। कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। जब लाइफ का स्टाइल बिगड़ जाए तो वो लाइफस्टाइल डिजीज करता है। मैडम ने जैसे बताया, मोटापे से बहुत सारे कैंसर्स बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, लो कार्बोहाइड्रेट, एडिक्वेट प्रोटीन डाइट, या जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं संतुलित आहार, स्वच्छ संतुलित आहार, ये ना केवल प्रिवेंशन में मदद करता है बल्कि ये रिकवरी में भी मदद करता है। एग्री। लेकिन अभी हमारा फोकस जो जिस चीजों को एड्रेस करना चाहिए किसी भी इन्फ्लुएंसर को, वो है अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है टोबैको का, अर्थात तंबाकू का, शराब का और गांजा इत्यादि। तो इस पे अगर सरकार और इन्फ्लुएंसर्स काम करें तो हमारा बहुत बड़ा लोड जो हम अभी झेल रहे हैं कैंसर के पेशेंट्स का, वो कम हो सकता है। पूरी स्थितियों को लेकर के, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, फाइनल कमेंट आप दोनों से लेना चाहेंगे, ताकि देश भर की जनता इस वक्त आपको देख रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता आपको लोगों को देख रही है, उनके लिए क्या संदेश आप चाहेंगे इस वक्त? डॉक्टर माओ, शुरुआत आप ही से।
देखिए, मैं पेशेंट को ये सलाह देना चाहूंगी कि अगर उनको कुछ लक्षण शरीर में ऐसे दिख रहे हैं, जैसे कि जो तंबाकू सेवन रेगुलरली करते हैं, उनको मुंह में अगर सफेद दाग आ रहा है या छाला हो गया है जो कि 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है, आवाज में बदलाव आ गया है, खांसी रह रही है 3-4 हफ्ते से ज्यादा जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, या महिलाओं को रजोनिवृत्ति के बाद भी अगर रक्तस्राव हो रहा है या एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, या कहीं पर भी शरीर में गठान है जैसे कि स्तन में है या पेट में कोई गठान है, या उनके जो बॉवेल चेंज, जो मल की जो आदत है, बॉवेल हैबिट्स जिसको बोलते हैं, वो अगर चेंज हो रही है या कहीं से भी उनको खून जा रहा है, चाहे वो पेशाब के मार्ग से हो या मल मार्ग से हो या कहीं पर भी मसूड़ों से हो, तो ये सारे कैंसर के लक्षण हम मानते हैं। और अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो उनको अपने नजदीकी ठीक। डॉक्टर से अपनी जांच करवानी चाहिए, और अगर एक डायग्नोसिस बनता है तो उनको एक प्रॉपर कैंसर अवेयरनेस सेंटर में इज इम्पोर्टेंट। अपना इलाज करवाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कुलदीप, फाइनल कमेंट। मैं समस्त लोग आपके दर्शकों से निवेदन करता हूं कि मैडम ने जो बताया उसके अलावा 2 सिम्टम, लॉस ऑफ एपेटाइट अर्थात भूख का कम होना और वजन का कम होना, अगर ये सिम्टम आपको 15 दिन से ज्यादा रहते हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर से मिले, उनसे कंसल्ट करें और गाइड हुई, मिसगाइड मत हुई। चलिए सेलिब्रिटी बहुत के लिए भी मैं शुक्रिया। कहना चाहता हूँ, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए और ये बेहतरीन संदेश हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, भ्रमित ना हो, सिर्फ और सिर्फ जागरूकता पर फोकस करें। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।